हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल, बोली उनके पास ना नीति न सोच। पति मधु कोड़ा के जेल जाने के बाद झारखंड की राजनीति में आई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। सिंहभूम से सांसद और झारखंड पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा सोमवार को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से वो गठबंधन से नाराज चल रही थी। रांची में बीजेपी पार्टी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनका पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी मौजूद रहे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद गीता कोड़ा ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कोई सोच नहीं। पार्टी ने देश को गर्त में ले जाने का काम किया है। गीता कोड़ा ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा है कि मैंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली है। इसके पीछे का कारण सभी जानते हैं। कांग्रेस ने जिस तरह देश को गर्त में डाला है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन अपना परिवार साथ लेकर चल रही है। राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा करना है, जनता के बीच रहना। जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब मैं भाजपा के साथ जनता की सेवा करूंगी। मोदी के सपनों के भारत में जो भी मेरी भूमिका होगी, उससे निभाऊंगी। आपको बता दें कि गीता कोड़ा 2009 से 2019 तक 2 बार विधायक रह चुकी है। वो पहली बार सिंहभूम लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई। मधु कोड़ा सितंबर 2006 से अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। लंबे समय से गीता कोड़ा के भाजपा में आने की चर्चा थी, लेकिन पहले इन्होंने इन संभावनाओं से इनकार किया था। झारखंड में जारी रहेगा बारिश का असर। आज इन जिलों में बारिश के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी, सावधान रहने की सलाह। राज्य में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का असर जारी रहेगा। ऐसे में लगातार बदलते मौसम और ठंड गर्मी के एहसास के बीच लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। इससे राज्य में 3 मार्च तक बारिश और थंडरिंग की संभावना है। मौसम केंद्र की माने तो आज 27 फरवरी को राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य हिस्से में बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान इन जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग जिला शामिल हैं। इन जिलों के मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 28, 29 फरवरी और 1 मार्च को भी बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा 2 और 3 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 3 मार्च को राज्य में भी बारिश होने की संभावना है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, सदन में 4,981 करोड़ का अनुपूरक बजट पास। कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक स्थगित। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन में 4,981 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हो गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज मंगलवार को झारखंड सरकार का अंतिम फुल बजट पेश करेंगे। अनुपूरक बजट पास होने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने अनुपूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव लाया। साथ ही बजट की राशि खर्च नहीं होने और सरकार की मानसा पर सवाल उठाया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने अनुपूरक बजट की आवश्यकता पर बल दिया। वही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सरकार का उत्तर देते हुए कहा कि 1 जनवरी 2024 तक 75,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। साल 2023-24 का मूल बजट 1,16,000 करोड़ का है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इससे बेहतर वित्तीय प्रबंधन कभी नहीं था। 2020-21 से बजट की राशि बढ़ी है। इससे पहले 84,000 करोड़ रुपए का ही बजट था। वित्त मंत्री ने कहा कि इस सरकार में राजस्व बढ़ा है। खर्च का आउटकम को सरकार ने देखा है। कल्याणकारी योजनाओं में राशि का खर्च बढ़ा है। झारखंड विधानसभा के पास अब 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। नई विधानसभा के परिसर के आसपास के इलाके के 750 मीटर के दायरे में अब धारा 144 लागू रहेगी। सोमवार को सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने इसका आदेश जारी किया। 23 जनवरी से 100 मीटर के दायरे में ही निषेधाज्ञा लागू की गई थी। अब 750 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, जुलूस, घेराव कार्यक्रम नहीं होंगे। निषेधाज्ञा का यह आदेश आज मंगलवार सुबह 8 बजे से 2 मार्च की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा के दौरान 5 या 5 से अधिक लोगों के जमा होने, किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करने, अस्त्र शस्त्र, बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर आदि ले जाने पर रोक रहेगी।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी। आज 27 फरवरी को हजारों लोग पहुंचेंगे रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गलत आरोप में गिरफ्तारी एवं उन्हें जेल में रखने के विरोध में झामुमो बोकारो जिले के कार्यकर्ता आज मंगलवार 27 फरवरी को रांची में प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने दी है। उन्होंने बताया कि पुराने विधानसभा भवन परिसर में विशाल रैली सह संकल्प सभा में हिस्सा लेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार और भाजपा साजिश के तहत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेवजह जेल में रखे हुए हैं। महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा है कि संपूर्ण जिले के कार्यकर्ता व झामुमो के समर्थक कम से कम 10,000 लोग रांची जाएंगे। इसके लिए गांव-गांव के स्तर से तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की बैठक भी हुई, जिसमें जिला सचिव जय नारायण महतो, अशोक मुर्मू, फिरदौस अंसारी, कन्हैया सिंह, मोहम्मद हसन, मोहम्मद कलाम सहित अन्य शामिल रहे। 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति बनाए सरकार। लंबोदर महतो। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाने और विभाग की ओर से प्रश्न पत्र लीक मामले में अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने और इस मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है। उन्होंने यह मांग सोमवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल में की। महतो ने सदन में राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराया कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के माध्यम से विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति को लेकर गत 28 जनवरी को इसकी परीक्षा ली गई और परीक्षा के मात्र 4 घंटे में प्रश्न पत्र लीक हो गया। जब इसका विरोध किया गया तो 15 नामजद एवं 3 से 4 हजार अज्ञात अभ्यर्थियों के ऊपर केस दर्ज किया गया। ऐसा होने से राज्य के अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में 3,59,000 से ज्यादा नियमित सरकारी पदों की रिक्तियां हैं। उन्होंने राज्य सरकार से अभ्यर्थियों पर किए गए केस को वापस लेने और लीक प्रश्न पत्र की जाँच सीबीआई से कराने की वकालत की है। उन्होंने इस विषय को लेकर सदन में कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी लाया। धनबाद में बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटे 1.5 लाख। तफ्तीश में जुटी पुलिस। धनबाद के कतरास थाना अंतर्गत जमुआटांड निवासी राजकुमार मंडल से सोमवार को बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए लूट लिए। मिली खबर के मुताबिक मंडल ये रुपए राहुल चौक के पास बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से निकाल कर लौट रहे थे। बैंक से निकलते वक्त उन्होंने रुपयों को एक थैले में डाल रखा था। बैंक से निकलते ही गौशाला पुल के अंडर पास के समीप 2 बाइक सवारों ने उनसे थैला छीन लिया और भाग गए। पीड़ित मंडल ने इसकी सूचना कतरास थाना को दी है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस बैंक और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। वही मंडल ने बताया कि अपराधी पहले से वहां छिपे हुए थे, लेकिन उनकी गतिविधियों को वो समझ नहीं पाए। पुलिस को मामले की लिखित शिकायत की गई है। जातीय सर्वेक्षण कराकर बढ़ाएं ओबीसी आरक्षण, जिलेवार जारी करे रोस्टर। सदन में बोली अंबा प्रसाद। कई जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य कर देने का मामला विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा में उठाया। विधायक अंबा प्रसाद ने जातीय जनगणना कराते हुए राज्य स्तर व जिलेवार बीजेपी आरक्षण बढ़ाकर आरक्षण रोस्टर जारी करने की मांग सदन से की। विधायक अंबा प्रसाद ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग से प्रश्न करते हुए कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण में कई जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य है व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार लगभग 55% ओबीसी समुदाय के लोग निवास करते हैं। बिहार राज्य ने जातीय जनगणना कराकर ओबीसी समुदाय को 43% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि जातीय जनगणना नहीं होने से झारखंड में 55% ओबीसी आबादी को मात्र 14% आरक्षण प्राप्त है। इसलिए सरकार स्वयं से जातीय जनगणना कराते हुए राज्य स्तर के साथ साथ जिलेवार ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर आरक्षण रोस्टर जारी करे। अबू आवास में भी भ्रष्टाचार के आरोप, वीडियो तक पहुंची शिकायत। बगैर सर्वे खास लोगों को दिया जा रहा है लाभ, मांगे जा रहे हैं पैसे। झारखंड सरकार गरीबों को आवास देने के लिए जोर शोर से अबू आवास योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब इस योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने लगी है। जामताड़ा जिले के कुसबेड़िया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने अबू आवास योजना में पंचायत सचिव, पंचायत के मुखिया तथा पंचायत समिति सदस्य पर गलत तरीके से आवास आवंटन करने का आरोप लगाते हुए जामताड़ा वीडियो से शिकायत की है। ग्रामीणों में सुबल गौराय, प्रदीप पाल, गुणोधन मल्लिक, अनिमा मल्लिक, दिलीप मल्लिक आदि ने शिकायत में कहा है कि
उक्त जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से हमारे पंचायत के कई पक्के मकानों में रहने वालों को अब आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि कई ग्रामीण कच्चे मकान में प्लास्टिक डालकर रात गुजार रहे हैं, उन्हें अब आवास का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि जो अयोग्य है उनका नाम सूची से हटाया जाए और जो योग्य लाभुक है उनका नाम सूची में शामिल किया जाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जनप्रतिनिधि बिना सर्वे के ही खास लोगों को आवास आवंटन कर रहे हैं, आवास आवंटन करने के एवज में पैसे की मांग कर रहे हैं। इसी तरह पिछली बार भी गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद योजना धरी रह गई, किसी का मकान नहीं बन पाया था। इस संबंध में जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। झारखंड के गिरिडीह से 5,000 घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार, म्यूटेशन के एवज में ले रहा था रिश्वत। झारखंड के धनबाद से एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सोमवार को गिरिडीह के तीसरी प्रखंड स्थित अंचल साह प्रखंड कार्यालय में छापेमारी कर राजस्व कर्मचारी राम नरेश चौधरी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वह जमीन का म्यूटेशन कराने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम उसे अपने साथ धनबाद ले गई और पूछताछ कर रही है। एसीबी की टीम की इस कार्रवाई के बाद अंचल साह प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया। पीड़ित गुमगी निवासी व बीजेपी नेता नरेश यादव ने बताया कि गिरिडीह के गुमगी मौजा अंतर्गत खाता नंबर 43 के लिए पिछले सितंबर माह में ही अंचल में म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन राजस्व कर्मचारी राम नरेश चौधरी ने कहा कि म्यूटेशन के लिए 15,000 रुपए देना होगा, तभी काम होगा। इसमें 5,000 रुपए सीआई को और 5,000 रुपए अंचल अधिकारी को देना होगा, तभी म्यूटेशन हो पाएगा। पीड़ित नरेश यादव ने जानकारी दी है कि उनके पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने धनबाद एसीबी को इसकी जानकारी दी और रिकॉर्डिंग भी सौंपी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 11 आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा के बगड़ू थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात शनिवार देर शाम की है। इसमें संलिप्त 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों पीड़ित लड़कियां अपने रिश्तेदार के यहां बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। वहां से लौटने के क्रम में बारिश होने के कारण बगड़ू बाजार टांड के पास एक परिचित के घर में रुक गई। यहाँ पहले से मौजूद लड़कों ने दोनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके कारण एक लड़की बेहोशी की हालत में चली गई। घटना की भनक लगने पर ग्रामीणों ने कुछ युवकों को मौके पर से धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बेहोश पड़ी लड़की को सदर अस्पताल पहुंचाया। दोनों लड़कियों की मेडिकल जांच कराई गई। जो पीड़ित लड़कियों के बयान पर बगड़ू थाना में केस दर्ज कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 3 नाबालिग हैं। घटना की पड़ताल और कार्रवाई के लिए बगड़ू थाना पहुंची एसडीपीओ श्रद्धा केरकेटा ने बताया है कि लड़कियां बर्थडे पार्टी मनाने स्नेहा थाना क्षेत्र में गई हुई थी। वहां से लौटने के क्रम में एक परिचित के घर में रुकी थी। यही वारदात को अंजाम दिया गया है। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 3 नाबालिग हैं। पुलिस गहराई से पूरे मामले की छानबीन कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट हैं तो भरे फॉर्म। झारखंड हाईकोर्ट ने टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर सहित 648 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 मार्च 2024 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2024 से चयन, टाइपिंग, टेस्ट, इंटरव्यू आदि प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा शेड्यूल हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। अभी टाइपिंग टेस्ट की डेट नहीं घोषित की गई है। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। उनके पास अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की स्टेनोग्राफी गति और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति होनी चाहिए, जिसमें 5% तक की गलतियां मान्य होगी। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए jharkhandhighcourt.nic.in पर जा सकते हैं। टाटानगर स्टेशन को मिली 350 करोड़ की सौगात। टाटानगर स्टेशन बनेगा विश्व स्तरीय। 1 दशक से स्टेशनों की हालत में आया सुधार, बोले राज्यपाल। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को प्रधानमंत्री ने दक्षिण पूर्व रेलवे के 71 स्टेशनों को पुनर्विकसित करने का शिलान्यास कर दिया। इसके साथ ही चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले टाटानगर स्टेशन को भी विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा हो गई। इस कार्यक्रम के दौरान टाटानगर स्टेशन में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम AK मिश्रा, चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM अरुण J राठौड़, सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर के उपायुक्त अनिल मित्तल, SSP किशोर कौशल समेत रेलवे और प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। स्टेशन परिसर में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। टाटानगर स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कुल 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के कुल 11 स्टेशनों को अमृत भारत मिशन के तहत पुनर्विकसित किया जाना है, जिसके लिए कुल 580 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। वहीं 40 FOB और अंडरपास का भी निर्माण होना है।
कोडरमा में बकाया भुगतान को लेकर सहारा इंडिया के एजेंट जमाकर्ताओं ने किया आक्रोश प्रदर्शन, दिया धरना। सहारा समूह में जनता की बड़ी आबादी के भुक्तभोगी जमाकर्ताओं, एजेंटों व जो कर्मचारियों का अरबों खरबों जो है रुपए बकाया भुगतान की मांग को लेकर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले एजेंटों व कर्मचारियों व भुक्तभोगी जमाकर्ताओं ने सोमवार को जिला समाहरणालय पर आक्रोश प्रदर्शन कर धरना देकर भुगतान की मांग किया। इससे पूर्व डॉक्टर उर्मिला चौधरी क्लिनिक के पास से विशाल जुलूस निकाला गया, जो समाहरणालय पहुंचकर धरना में तब्दील हो गया। रैली में पूंजीपतियों का दलाल, मोदी सरकार हाय हाय, सहारा में जमाकर्ताओं का पैसा का भुगतान करो के नारे लगाए जा रहे थे। धरना स्थल पर संघर्ष न्याय मोर्चा के जिला अध्यक्ष जो है भागीरथ सिंह की अध्यक्षता व अधिवक्ता डीपी वर्नवाल के संचालन में हुई सभा को सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान, प्रदेश अध्यक्ष गौतम दीवान, नागेंद्र कुशवाहा, संतोष कुमार, छात्र नेता मनोज यादव, रविशंकर यादव आदि ने मुख्य रूप से संबोधित किया। मुख्य वक्ता सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने मांगों का समर्थन करते हुए कहा है कि सहारा इंडिया की इस चीट फंड कंपनी का करीब 25,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के सेबी के खाते में जमा है, जिससे बड़े पैमाने पर जो है मेहनत कशों का जमा पूंजी का भुगतान किया जा सकता है। जेबी केसेस के मनोज यादव ने कहा है कि सहारा की योजनाओं में भारत की आधी आबादी ने जमकर पैसा लगाया था, उन्हें अपनी रकम वापस नहीं मिली, जिसके कारण उनके बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। ठेला खोमचा वाले से लेकर छोटे दुकानदार, पान की गुमटी लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, टेम्पो रिक्शा चालक सहित लाखों जो रोज कमाने वाले लोगों ने अपनी रोज की कमाई का एक हिस्सा एजेंटों के माध्यम से सहारा इंडिया में जमा किया था, लेकिन मैच्योरिटी पूरा होने के बावजूद निवेशकों को पैसा नहीं लौटाया गया। झारखंड के लोहरदगा में उग्रवादियों ने जेसीबी ऑपरेटर को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुड्डू में उग्रवादियों ने फायरिंग की। इसमें सड़क निर्माण कार्य में लगी जेसीबी के ऑपरेटर को गोली लग गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना के तहत लोहरदगा जिले के कुड्डू प्रखंड के ब्लॉक मोड़ कुड्डू से सुंदरू होते हुए जो है बंदुआ मोड़ तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सोमवार को 3 हथियारबंद उग्रवादी पहुंचे और फायरिंग करने लगे। इससे जेसीबी ऑपरेटर के बाएं हाथ में गोली लगी है। ऑपरेटर को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। उग्रवादियों ने घटनास्थल पर पर्चा छोड़ते हुए घटना की जिम्मेदारी ली है। सूचना मिलने के बाद कुड्डू पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। कोडरमा में बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रही महिला से 50,000 की हुई छिनतई। समाहरणालय के समीप सोमवार को कोडरमा थाना अंतर्गत क्षेत्र सुंदर नगर भैयाजी तालाब के समीप सुरेंद्र डोम की पत्नी जो 50,000 बैंक से निकालकर अपने घर लौट रही थी, अज्ञात बाइक चोरों के द्वारा उक्त महिला के हाथ से थैला छीनकर भाग गया। महिला के अनुसार स्टेट बैंक से पैसे निकालकर अपने पति के साथ घर आ रही थी, जिसमें महीने भर का वेतन था। बाइक सवार 2 लोग अचानक आए और हाथ से थैला छीनकर फरार हो गए। बाइक सवार कोडरमा थाना की तरफ फरार हो गए। बहरहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए छानबीन में जुटी हुई है। गिरिडीह में मवेशी लदा पिकअप वैन जब्त। गिरिडीह के देवरी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को 11 गौवंश लदे पिकअप वैन को जब्त करने में सफल रही। देवरी थाना पुलिस ने एसपी को मिले गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई किया। वहीं 2 गौवंश तस्करों को भी पुलिस ने दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के भोजपुर निवासी राहुल यादव और मोहम्मद मोनू शामिल हैं। जानकारी के अनुसार एसपी को गुप्त सूचना मिली कि एक पिकअप वैन में 9 गौवंश और 2 जो है बछड़े लोड कर बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजा जा रहा है। और इसी सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर देवरी थाना पुलिस ने जो है वाहन जांच अभियान के क्रम में गौवंश लोड गाड़ी को जब्त किया, लेकिन गाड़ी के चालक और जो है उपचालक के पास कोई जो है कागजात नहीं था, लिहाजा दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया। वही जब्त गौवंशों को पचम्बा गौशाला भेजा गया। राज्य समन्वय समिति के सदस्य योगेंद्र प्रसाद ने दिया इस्तीफा। राज्य समन्वय समिति के सदस्य मंत्री का दर्जा प्राप्त योगेंद्र प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस संबंध में झारखंड राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने अनुशंसा की थी। इसके बाद योगेंद्र प्रसाद ने अभ्यावेदन दिया था, जिस पर विचार कर सरकार ने 23 जनवरी 2024 की तिथि से उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बीजेपी में शामिल होते ही बोली गीता कोड़ा, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, वहां सम्मान नहीं। चाईबासा सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। हरमो स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की मौजूदगी में गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई।
बता दें कि पिछले तकरीबन 4 महीनों से गीता कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने तकरीबन 1 महीना पहले मीडिया से बातचीत में बीजेपी में शामिल होने की खबरों को महज अफवाह बताया था। बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस में किसी का सम्मान नहीं किया जाता, कांग्रेस ने कांग्रेसी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। सांसद गीता कोड़ा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करने वाली पार्टी में केवल एक परिवार का कब्जा है। उन्होंने कहा कि मैं वहां असहज हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हूं। बीजेपी के नेतृत्व में ही विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। गीता कोड़ा ने कहा कि मैं बीजेपी से जुड़कर जनहित के काम करती रहूंगी। हेमंत सोरेन की बजट सत्र में शामिल होने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हो गई है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल याचिका में हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने को लेकर अनुमति मांगी थी। मालूम हो कि पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। ईडी कोर्ट से खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 23 फरवरी को सुनवाई हुई थी। दरअसल उस दिन ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग कर ली थी, जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 26 फरवरी मुकर्रर की। सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला बाद में सुनाया जाएगा। अफीम के लिए पौधे में चीरा लगाते 3 आरोपियों को खूंटी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 140 ग्राम अफीम बरामद। अफीम के लिए पोस्ता के पौधे में चीरा लगाते हुए खूंटी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग थाना क्षेत्रों से हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में अड़की थाना क्षेत्र के सुखराम मुंडा, जगन्नाथ मुंडा और मुरहू थाना क्षेत्र के आनंद मसीहा जो बड़ा युद्ध का नाम शामिल हैं। आरोपी के पास से चीरा लगा पोस्ता अफीम का पौधा 140 ग्राम अफीम पुलिस ने बरामद किया है। गिरिडीह में निकली कलश यात्रा। शिव प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा, हुआ पुष्प वर्षा। गिरिडीह शहर के बाभन टोली में श्री श्री 108 महावीर यज्ञ सह प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोमवार को भव्य कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं एवं युवतियों ने माथे पर कलश लेकर शामिल हुई। इस दौरान पुरुष और अन्य वर्ग के लोग भी उत्साह के साथ कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए उसरी नदी पहुंची। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल भरा गया। इस दौरान पूर्व विधायक निर्भय साहबादी और अन्य लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। मंजय शर्मा हत्याकांड का हुआ खुलासा। पति पत्नी ने मिलकर मंजय शर्मा की थी हत्या। छेड़खानी से परेशान होकर उठाया कदम, गिरफ्तार। गिरिडीह के डुमरी पुलिस ने मधुबन निवासी मंजय शर्मा हत्याकांड मामले का उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वही घटना में प्रयुक्त हथियार एवं 4 पहिया वाहन को भी बरामद किया गया है। इसकी जानकारी गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में आधा दर्जन लोग हुए घायल। सिमडेगा से रांची जा रही बस कोलेबिरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। कोलेबिरा थाना क्षेत्र के गहरा नाला के पास यात्री बस और ट्रक के चेसिस में आमने सामने भिड़ंत हो गई। ट्रक के एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार सिमडेगा से यात्री लेकर रांची की तरफ जा रही सनिया बस कोलेबिरा थाना क्षेत्र के गहरा नाला के पास सामने से आती ट्रक के चेसिस से टकरा गई। घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे कोलेबिरा थाना प्रभारी का राजदीप कुमार घायलों को तुरंत कोलेबिरा अस्पताल भिजवाया। इधर पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता की शुरुआत की। बचत की करो शुरुआत, बनो स्मार्ट थीम पर आरबीआई ने दिया वित्तीय साक्षरता की जानकारी। 1 मार्च तक चलेगा अभियान। भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष पूरे देश भर में वित्तीय शिक्षण संदेशों के प्रसार के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाता है। इसी कड़ी में सोमवार यानी कि 26 फरवरी से 1 मार्च तक के लिए यह सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का थीम है करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय स्मार्ट। वित्तीय साक्षरता सप्ताह के 3 विशेष संदेश दिए गए हैं। बचत और कंपाउंडिंग की शक्ति, छात्रों के लिए बैंकिंग आवश्यकताएं और डिजिटल और साइबर स्वच्छता। झारखंड में वित्तीय साक्षरता सप्ताह का उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक रांची के क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पंडाल में करंट से मृत मजदूर का शव झारखंड भेजा गया। जनपद में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पंडाल में करंट की चपेट में आकर मजदूर नरेश तुरी की मौत हो गई थी।
पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद 100 को झारखंड भेजा गया। इस हादसे में झुलसे 6 मजदूरों को जो है पीएमयू अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अब भी एक मजदूर का इलाज चल रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर 0 पॉइंट पर एक मैदान में कांग्रेस ने ठहरने के लिए पंडाल बनाया था। शनिवार की शाम लगभग 5 बजे अचानक खंभे में करंट उतरने से उसकी चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई। 7 मजदूर झुलस गए थे। सभी मजदूर झारखंड के जनपद चतरा के जो सिल्ला गांव के निवासी हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर सामान ट्रक में लोड कर रहे थे। रविवार की रात को पहुंचे परिजनों ने पंचनामा के बाद बेटे नरेश का शव लेकर झारखंड के लिए रवाना हो गए। प्रशासन की ओर से परिवार की हर संभव मदद की गई। अब सरिया में बनेगा आरओबी। पीएम ने ओवरब्रिज का ऑनलाइन रखी आधारशिला। बोली मंत्री, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की लिखी जा रही है नई गाथा। गिरिडीह जिला के सरिया हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के समीप स्थित रेलवे फाटक के पास बनने वाले ओवरब्रिज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से शिलान्यास किया। वहीं छोटकी सरिया में बने अंडरपास ब्रिज का उद्घाटन किया। इसे लेकर हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कोडरमा सांसद शाह, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो उपस्थित थे। मौके पर सांसद सह मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। सोमवार को सरिया वासियों को एक बड़ा सौगात के रूप में ओवरब्रिज मिल रहा है। कहा कि अमृत भारत योजना के तहत हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। रेलवे मंत्रालय ने हजारीबाग रोड में एक नई ट्रेन जो है शिप्रा एक्सप्रेस के ठहराव की भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा चौधरी बांध स्टेशन में भी नई ट्रेन का ठहराव कराया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे कोडरमा संसदीय क्षेत्र में रेलवे का विस्तार हो रहा है। कहे कि फाटक पर जो है ओवरब्रिज बन जाने से सरिया वासियों को जाम की स्थिति से निजात मिलेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।